हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सेट लेके आ गए हम। देखिए 16 नवंबर का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है ये। देखिए ऑलरेडी इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, फरवरी में इसके एग्ज़ाम्स होंगे। बाकी लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। तो अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल कर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60,000 से अबव वैकेंसी है और ये दोबारा शायद आएगी भी नहीं इतनी वैकेंसी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन से पूछे गए थे। 2021 का पेपर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज इंडिया टॉप। देखिए तरीका वही रहेगा, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। 10 सेकंड दिए जाएंगे, सोचिए क्या है इसका आंसर और जवाब दीजिए। और देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े आपको इरेलीवेंट लगेंगे। इरेलीवेंट तो नहीं, थोड़ी करंट अफेयर्स से पीछे की पूछी गई है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो डाटा है रिसेंट का उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। 1920 में पूछा गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर क्यों है, कौन था। देखिए उस टाइम पे चेंज हुआ था, इसलिए ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था। यूएसए, अभी करंटली में भी यूएसए ही है इंडिया का। देखिए यूएसए और चाइना में लड़ाई चलती है तो वो दोनों एक दूसरे को सरपास करते रहते हैं। दोनों में से कोई एक होता है इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर। अगर 13, 14 या 17, 18 का ईयर देखें तो उस टाइम पे चाइना था। 2021 में भी चाइना ही था। उसके बाद यूएसए ने इसको क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस के बारे में पूछा, यायाती एंड तुगलक। कौन इस प्लेस के बेस्ट नोन है, बेस्ट नोन फॉर इस प्लेस यायाती एंड तुगलक। तो मोहम्मद ज़ाहुर खय्यम, नहीं ये नहीं है। गिरीश कर्नाड, देखिए गिरीश कर्नाड का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, इंडियन एक्टर हैं ये। एक एक्टर भी हैं और एक डायरेक्टर भी हैं, श्रीराम लागू विजू खोटे। देखिए गिरीश कर्नाड बहुत फेमस इंडियन एक्टर हैं। अगर आपने टाइगर 3 देखी होगी तो रॉ के जो हेड का जिसने रोल प्ले किया है वो गिरीश कर्नाड जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर किस स्पोर्ट्स टीम से एसोसिएट करता है। तो कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल। बिल्कुल फुटबॉल टीम से एसोसिएट करता है केरला ब्लास्टर्स। अच्छा एक क्वेश्चन है, ISL 22 किसने जीता था, इसका जवाब दीजिए। तो ये जीता था ATK मोहन बगान ने। कोलकाता की टीम है ये। ATK क्या है, एथलेटिको दी कोलकाता। एक्चुअली में अभी ये नाम हट चुका है, ATK अब यूज़ नहीं करते हैं। 23 में अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ मोहन बगान करते हैं यूज़। ये फैंस ने मांग की थी कि ATK हटा दी जाए इसमें और सिर्फ मोहन बगान को यूज़ किया जाए। 6 टाइटल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू इधर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। सिंपल क्वेश्चन, स्विच। स्विच का यही काम है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिया इन आर्चरी। आर्चरी में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर आपको थोड़े प्लेयर्स के नाम पता हो तो यार इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए में सबसे फेमस नाम है नीरज चोपड़ा। ये किससे एसोसिएट करते हैं, ये एक एथलीट हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। मनिका बत्रा भी बहुत फेमस है, टेनिस प्लेयर हैं ये। सत्यजीत घोष, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। और दीपिका कुमारी, ये है आर्चरी प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, सरयू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सरयू रिवर। तो ये शारदा रिवर की है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज विटीकल्चर। विटीकल्चर किसे कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहते हैं। फिश ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, इसे पिसीकल्चर कहते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स सेरीकल्चर। और वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड द टीम हेलो इनिशिएटिव इन नवंबर 2020। तो अभी तो इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने किया था, वैसे बता दूं आपको। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज आयंस ऑफ। किसके आयंस होते हैं, हीलियम के होते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से प्रमोशन का, तो ये 43B, आर्टिकल 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये करंट अफेयर्स थोड़ी पीछे की पूछी गई है। इन नवंबर 2020 द BCCI अनाउंस्ड, किसको अनाउंस किया था, टीम इंडिया किट स्पॉन्सर 2023 तक। तो MPL स्पोर्ट्स को किया था, मोबाइल प्रीमियर लीग जो हो
उसको स्पॉन्सर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन ऑफ रूरल इंडिया गॉट फिक्स्ड एट, कितना पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड किया था पर मंथ, ये वेजेस है एक टाइप का, तो ये 816 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, फेमस क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछा गया है। ये पूछा गया है किस ईयर में हुआ था, तो इजी क्वेश्चन 1761 में हुआ था, मराठास और अहमद शाह दुरानी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, राजा टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस। राजा टोडरमल किसके रीजन में, मुगल एम्पायर के रीजन में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो ये अकबर के पीरियड में थे, शाहजहाँ, जहांगीर या हुमायूं, नहीं अकबर के पीरियड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक आर्ट विच इन द 7th and 8th centuries under the Chalukya dynasty achieved a harmonious blend of architectural forms from northern and southern India। तो ये पट्टाडा काल, ये इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट पट्टाडा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब इंडिया एंटर द रिवर डैश एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो कौन सी रिवर है जो मिठानकोट, ये इंडस रिवर है, और कोई रिवर हो नहीं सकती, इंडस रिवर है। चलिए बताइए इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ था। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये चेमायोंगदुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। इंडिया में कैसे एंटर करती है ये, इंडिया में एंटर करती है दमचौक और लीव करती है चिल्लास। बाकी इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरी बताता हूँ। इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, एक तो है झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। सेकेंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है गंगा। गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी बता देता हूँ, इसकी एक ट्रिक भी थी, ट्रिक शायद आपको पता हो। एक है सोन, महानंदा, यमुना, यमुना इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, दामोदर, रामगंगा, सरयू और शारदा। तो इसकी ट्रिक है, सोन सोमाया को गाढ़ा जीजी रस दो, ऐसे करके एक ट्रिक भी थी इसकी गंगा की, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। तो देखो कंट्रीज तो चेंज नहीं होगी, मालाबार में कौन कौन सी, मालाबार नेवल एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री होगी, इंडिया होगी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, बिल्कुल चारों कंट्री होगी मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, विच ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ये 1920 में था सेकेंड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 26 जनवरी 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट 69 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इन दीज ईयर इट वॉज अमेंडेड। अच्छा, ये पूछा गया है कितनी बार अमेंड हुआ है, एज ऑन 12 जनवरी 2019 कितनी बार अमेंड हुआ था उस टाइम पे। देखिए अभी करंटली मैं बता दूँ, टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, नवंबर तक टोटल 106 अमेंडमेंट टोटल हो चुके हैं। लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो आर्टिकल 239 में हुआ है, जिसमें दिल्ली में रिजर्वेशन की बात की है वुमेंस के सीट्स की। उस टाइम पे 2019 तक 103 अमेंडमेंट हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू डेट ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो ऑफ मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया है, तो इसका 2H और इसका 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 1:8। ये मास है, तो आंसर क्या है 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हिंदी में टाइप हो गया। क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल ऐप का नाम पूछ रहा है, कौन सा निःशुल्क ऐप लॉन्च किया था इस डेट को, तो ये ऑब्वियसली पुराना हो गया, कोई रेलेवेंट नहीं है, इंग्लिश प्रो ऐप नाम से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में किया था ये बंदा बहादुर जी के लीडरशिप में किया था। देखिए कुछ गुरु के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे 4th गुरु कभी पूछ लिए जाते हैं, कौन थे, क्या नाम था उनका, तो ये गुरु रामदास थे।
कभी आपसे पूछा जाए फिफ्थ गुरु, यही 4 5 4th 5th 6th पूछे जाते हैं जो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर जी ने मरवा दिया था। सिक्स्थ गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव कौन थे? ये सेकंड थे। और इसमें क्या पूछा सकता है, गुरु अमरदास ये किससे रिलेटेड है? इन्होंने एक्चुअली में लंगड़ प्रथा जो होती है इसमें सिख में, वो लंगड़ प्रथा इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। बाकी गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, फकीर चंद कोहली वॉज पास्ड अवे इन नवंबर 2020 वॉज नोन एज द, किसके लिए फेमस थे ये? इनको फादर बोला जाता था, फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री का फादर बोला जाता था, फकीर चंद कोहली। चलिए इतने क्वेश्चन थे, होपफुली आपने कुछ सीखा हो। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बाकी अपनी तैयारी